आज एक बात बताना चाहता हूँ मैं, बड़ी अद्भुत बात हुई मेरे साथ में। अ, मैं जंगल में गया था, अमरकंटक में, अंदर भृगु कमंडल की साइड में गया था मैं। तो शायद वो महात्मा भृगु कमंडल से वापस आ रहे थे और नॉर्मल से थे, मतलब ज़्यादा कुछ ताम-झाम नहीं था उनके पास में। रुद्राक्ष की मालाएँ वगैरह पहनी थी उन्होंने, जटा में भी एक रुद्राक्ष की ऐसी पट्टा लगाया था और हाथों में रुद्राक्ष की मालाएँ पहनी थी। बड़े सिंपल से थे, त्रिपुंड था और उन्होंने रोज़ जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करके शायद आ रहे होंगे वो। भृगु कमंडल से दर्शन करके आ रहे थे वो। तो मैं उस साइड जा रहा था, वो आगे से आ रहे थे। तो मैं मिला तब, जब राम राम होती है ना, मतलब नर्मदे हर बोला, तो उन्होंने भी नर्मदे हर बोला और शायद वो पहले से आते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो बच्चे? तो मैं बोला कि हिमाचल प्रदेश से हूँ जी। और फिर उन्होंने कान में बाली देखा कि नात का बच्चा है क्या? बोला हाँ जी, नात के बच्चे हम। तो फिर उसके बाद में तो बोले चलो आओ बैठते हैं यहाँ पे, अपन बात करते हैं, या तो फिर धूना पानी के पास में जाके बैठते हैं। धूना पानी और भृगी कमंडल से यहाँ से जाएंगे तो धूना पानी बीच में आता है, तो उसी बीच में हम मिले थे। तो मैं वहाँ पे बैठ गया। अब उनके लिए जगह थोड़ा साफ कर दी और मैं बैठ गया। अब मेरे पास देने के लिए तो कुछ था नहीं, मैं खाने के लिए कुछ दे देता हूँ कभी-कभी, कोई मिलता है अपने पास होता है तो। तो मेरे पास में पर्स था, मतलब यहाँ पे जो लटकाता हूँ मैं, तो वो था, उसमें तो दक्षिणा थी। तो मैंने रखी उनके पास में, तो बोला ये अपने पास में रख लो तुम, ठीक है? उस बात की चिंता नहीं है बेटा, ये रख लो, तुम्हारे काम आएँगे। तो ये तब मैं बोला ठीक है महाराज, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने रख ली वो। तो उन्होंने कुछ प्रश्न किए मेरे से और वो ऐसे प्रश्न थे कि शायद मुझे वैसे प्रश्न किसी आम इंसान ने तो पूछे नहीं थे और उनसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो प्रश्न ऐसे इतने कम समय में मुझसे कोई पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न पूछने के बाद में मैंने उसके उत्तर कभी ज़िंदगी में सोचे ही नहीं थे दोस्तों। कभी सोचे नहीं थे कि मैं उत्तर उसमें क्या दूँगा। तो उन्होंने वो प्रश्न पूछे और हालाँकि वो प्रश्न बता नहीं पाऊँगा मैं, क्योंकि उत्तर भी फिर वो वैसे ही होंगे, क्योंकि जितने गुप्त वो प्रश्न थे उतने ही गुप्त उत्तर होंगे ना उसके। तो उन्होंने पूछे वो, उसके बाद में उन्होंने मुझे एक बात बताई, ठीक है? उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीज़ें तेरे ज़िंदगी में अलग हो चुकी है लोगों से, ठीक है? वो क्यों हुई होगी, वो एक बार सोच ले और तुझे क्यों क्या करना है ये वो सोच ले, ठीक है? और हालाँकि तू अगर निश्चित भी करता है कि भई तेरे को क्या करना है, और भाग्य में सब कुछ लिखा गया है पहले से ही। तुझे क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ लिखा गया है। और नहीं भी लिखा गया होगा तो कृपा तो हो ही जाएगी, ठीक है? उस शक्ति की कृपा हो जाएगी, तो वो तो तुझे मिलेगा ही जो चाहता है, ठीक है? लेकिन अ, सच कभी छोड़ना नहीं, ठीक है? सच का साथ नहीं छोड़ना है। और एक अजीब-सा ही चीज़ होगी तेरे साथ में कुछ दिनों बाद। और वो हालाँकि अब मैं ये चमत्कार-चमत्कार में मत लीजिए प्लीज़ इस बात को। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता था मैं, और मुझे बहुत पच नहीं रही थी। अच्छे से मैं बहुत विचार कर रहा था। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला। और बाकी मुझे बड़े अलग लगे वो। अलग लगे क्योंकि मैक्सिमम साधु देखता हूँ मैं, साधु देख के पहचान जाता हूँ मैं कि भई किस टाइप के साधु हैं। तो उनको देख के बड़े अलग लगे, उनकी बातों से भी। एक्चुअल में ऐसे जैसे साधु मिलने के बाद में कोई पंथ से हो, क्या हो, ऐसे हो, कहाँ रहते हो, ये वो सब अपने हिस्ट्री पूछ लेता है। लेकिन उस टाइप के नहीं थे वो। उन्होंने बहुत सारी अलग चीज़ें पूछी और अलग चीज़ें बताई भी। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर जब उनसे जाने लग गए वो, मैं भृगु कमंडल जाने लग गया, वो धूना पानी से इस साइड अमरकंटक साइड आने लग गए। फिर मैंने फिर से एक बार दक्षिणा देने की ये की,
कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला तेरे काम आएगा, रख तू अपने पास में, ठीक। मैं बोला ठीक है। फिर मैं पूछा कि फिर कब मुलाकात होगी महाराज? बोला होगी, जल्दी ही होगी, और कहीं ना कहीं तो किसी न किसी मोड़ पे हो जाएगी, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन उनके मिलने के आने के बाद में बहुत कुछ अलग सा बदल रहा है, बहुत कुछ अलग हो रहा है। अब इस बात को क्या है, चमत्कार में तो मत लीजिए, लेकिन कुछ लोग मिलते हैं ना, उसके भी सोचने को, विचार करने को बहुत उसको मजबूर करते हैं उनकी बातों के। तो वो वैसे व्यक्ति थे कि उनकी बातों को विचार करने में मुझे मजबूर कर दिया, ठीक है। और सही में उन्होंने जो बातें बोली वो अंदर तक लगी, अंदर कलेजा मतलब अजीब तरीके का हो गया, दिमाग अजीब तरीके का सुन पड़ गया, और विचार करने पे मजबूर हो गया मैं उन बातों पे कि एक्चुअल में ये बातें कभी मैंने सोची नहीं थी और ऐसा कभी हो भी सकता है, ठीक है। और मैं इतना छोटा हूँ कि उन बातों को शायद समझ नहीं पाऊँगा, और मेरी सोच बहुत छोटी है, और मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं बहुत नॉर्मल सा लड़का हूँ। सबकी तरह ही जो लड़के करते हैं वही करता हूँ मैं, ठीक है। मैं क्लियर की बात बताता हूँ, मैं गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, अच्छे कामों से ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ तो करता ही रहता हूँ मैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो मैं नॉर्मल सा लड़का हूँ। बस ये मैं इसलिए ये आपको सब कुछ दिख रहा है ना, इसलिए क्योंकि मुझे सनातन धर्म अच्छा लगता है और मैं अपनी ज़मीन से टिका रहना चाहता हूँ। इसलिए मैं जो वैदिक परंपरा है उसका पालन करता हूँ, वैदिक जो अपने नियम है उसका पालन करता हूँ। इसलिए मैं आपसे अलग दिखता हूँ, मतलब लोगों से अलग। लोग शर्ट पैंट पहनते होंगे, मैं ये पहनता हूँ, लेकिन ये भी छूट जाता है कभी ना कभी, ठीक है। तो इन बातों पे विचार करने का बड़ा ये होगा, और मैं आपको भी बताऊँ तो इसका निष्कर्ष क्या बताऊँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मुझे ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे बस लगा कि आप सब लोगों से पता करें, और बहुत सारे साधु संत वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा आप अपने भी मत रखिए इस बात पे कि क्या हो सकता है, क्या और विचार क्या था ये भी नहीं बता सकता, तो सोच लीजिए आप बताओगे भी क्या। और मुद्दा ही आपको पता नहीं है कि हमारे में बीच में क्या बात हुई, तो आप बताओगे भी क्या। मुझे बस इतना जानना है कि हम जो विचार कर रहे हैं ना, क्या उन विचारों का कभी कुछ मतलब भी होता है, या तो फिर हम कोई चिंता करते हैं तो उसका कभी कोई मतलब होता है क्या। और रही बात, कोई अ, ऐसा अनजान आता है, फिर वो विचारों को इतना उथल-पुथल कर देता है, और वो अच्छा किया है उन्होंने। उन चीज़ों के बारे में मैं कभी मन में भी सोचा नहीं था, लेकिन वो हो सकती है वैसा, ठीक है। इस बात को बढ़ा दी, जिज्ञासा बढ़ा दी मतलब। तो ये बात इन बारे में आप एक बार मेरे को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ज़्यादा उम्र वाले हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे माता-पिता समान ही है, दादा-दादी समान भी है कुछ सब्सक्राइबर्स, तो उनके अपने एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ही बरसातें देखी होंगी उन्होंने, तो फिर उनको ज़्यादा पता होगा। और रही बात जो साधु संत देख रहे हैं, वो लोग भी ज़रा अपने एक्सपीरियंस रखिए, कमेंट में लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, और ये सब चीज़ें क्यों होती है ऐसा, और क्या सभी लोग ऐसा सोचते हैं जैसा मैं सोच में पड़ गया हूँ, और कुछ तो अलग हुआ है, मतलब लोगों की तरफ जब देख रहा हूँ तो एक्चुअल में वो जो बोल रहा है उसके पीछे का मतलब समझ में आने लग गया कि वो क्यों बोल रहा है, क्या कर रहा है। और बहुत सारी बातें ऐसे सच निकलने लग गई है मुँह से कि हाँ भई, हाँ, ऐसा ऊपर-ऊपर से झूठ बोला नहीं जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? और हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और कितना हानिकारक है ये सारी चीज़ें? अगर सारी चीज़ें सच बोलने लग गई तो कितना हानिकारक है। और एक्चुअल में मैं झूठ भी बोलता नहीं इतना ज़्यादा, झूठ बोलने से अच्छा मैं बोलता ही नहीं उस बारे में। तो इसलिए अगला समझ भी सकता है जिस बारे में बोलता नहीं वो झूठ हो सकता है, ठीक? ऐसा भी हो सकता है। झूठ बोलता हूँ, झूठ ऐसी बात नहीं कि झूठ नहीं बोलता, झूठ बहुत छोटी-छोटी बातें बोल देता हूँ मैं झूठ, और ऐसे मज़ाक में भी किसी से झूठ बोल देता हूँ। तो वो देखिए, मैं आपकी तरह ही हूँ, मैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं साधु संत नहीं हूँ, और मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा मैं विचार में पड़ गया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था।
अब थोड़ा समय भी ज़्यादा हो चुका है, देखिए अपन वीडियो बना रहे थे तब रोशनी कैसी थी, अभी कैसी हो गई है। तो पक्षियों की आवाज़ में थोड़ा बैठ के मैं विचार कर रहा था, तब मैं सोचा कि आपके बोलूँ, क्योंकि मैं किसी को बोलता हूँ ना, वीडियो में आगे तो कोई है नहीं, सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल में बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। तो फिर किसी के बोल देते हैं तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, इस वजह से मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। और जो मन में आ रहा है ना, वो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। जब मन के अंदर का निकालते हैं ना, थोड़ा हल्का हो जाता है, इस वजह से बोल रहा हूँ बस। ठीक है, बाकी आप अपनी सलाह दे सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि सच में कोई ऐसा हो सकता है कि मतलब अब अपने सामने कोई बोल रहा है, कि वो किस उद्देश्य से बोल रहा है ये थोड़ा पता लग जाता है। अजीब अजीब फीलिंग अजीब है ये। ठीक है, और वो व्यक्ति भी बड़े अच्छे थे वो, और उन्होंने काफ़ी अंदर से विचार हिला दिए मेरे सारे। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव। प्राणियों की सेवा करिए और पेड़ों को लगाने की कोशिश करिए, उनको बड़ा करने की कोशिश करिए। तो चलिए, अब मेरा भी पूजा का समय हो चुका है, संध्या समय। तो चलिए मैं पूजा करने अब नीचे चला, और मिलते हैं अगली वीडियो में। नर्मदे हर 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 महादेव।